हेलो हर मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 43 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, ये प्यार नहीं तो क्या है। एन आर्मी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी अच्छी लग रही होगी, आप इंजॉय कर रहे होंगे, बोर नहीं हो रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पिछले पार्ट में हमने देखा कि ते न्यूयॉर्क चली गई हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं ते से। अब ताइकुक की लाइफ में क्या नया होता है ये देखने के लिए हमें आगे स्टोरी देखनी होगी। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। So my boxer, congratulations, तूने पूरी यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर में टॉप किया है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, पर पता नहीं तुम कैसे होगे। आजकल मैं भाभी से भी नहीं पूछती हूँ कि तुम कैसे हो। आखिरकार वो तुम्हारी बहन है और तुम्हें दर्द भी तो मैंने ही दिया है। पर मैं गॉड से रोज प्रे करती हूँ कि तुम बहुत 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 खुश रहो। देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए तुमसे इतनी दूर हूँ। तुम्हें देख नहीं सकती, तुमसे बातें नहीं कर सकती। तुम्हारी फ़ोटो से काम चला रही हूँ, तुम्हारी फ़ोटो से बातें कर रही हूँ। ये प्यार नहीं तो और क्या है। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे मिस्टर बॉक्सर। आई रियली लव यू। ओह मैं फिर भूल गई, मेरी क्लास का टाइम हो गया। तुमसे बातें करने में मैं रोज़ लेट हो जाती हूँ। अगर आज लेट हुई ना तो मैं बहुत डांटूंगी। चलती हूँ, बाय। सो माय आर्मी फ्रेंड्स, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ते जंगकुक से नहीं उनकी फ़ोटोज़ से बातें कर रही हैं। हाँ आर्मी, प्यार क्या क्या कराता है लोगों से। इंसान फ़ोटो से बातें करने लगता है जब प्यार करने लगता है तो। हाँ, अच्छा है ना, बहुत अच्छा आई थिंक। चलिए देखते हैं कि दूसरी साइड कोरिया में क्या हो रहा है। तुम अब आ रही हो? हाँ, जब शो पूरा खत्म हो गया है तब थिएटर खाली हो गया है। आई एम सॉरी, पहले अपनी बात सुनिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है और मैं घर जा रहा हूँ। ओके? अरे सुनिए तो, मैं घर चली गई थी। मम्मा से बातें करते कब टाइम निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैंने घड़ी देखी मैं भाग कर आई तब तक शो खत्म हो चुका था। मेरे सॉरी सॉरी। और मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए इस शो के टिकट बुक करवाए थे। तो मेरे लिए नहीं कराएंगे तो फिर किसके लिए करेंगे? मैं आपकी बीवी जो हूँ, आपसे इतना प्यार जो करती हूँ। हाँ, थोड़ा सा हंस दीजिए। ऐसी शक्ल ना आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे। थोड़ा सा प्लीज। नहीं, कभी नहीं। घर चलो, गुस्सा हूँ मैं तुमसे। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. अभी भी नाराज नहीं? तुम बहुत चालाक हो। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं कैसे पिघल जाता हूँ। यूरमिन बात कर रहे होते हैं कि तभी योंगी का फ़ोन रिंग करता है। डॉल कैसी हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और भाभी, भाभी भी तुम्हारी बहुत अच्छी हैं और मेरे साथ ही हैं। फ़ोन मुझे दीजिए, मुझे बात करनी है ते से। ओके डॉल, ये लो अपनी भाभी से बात करो। हेलो ते, भाभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो मुझे बिल्कुल भूल ही गई। जब तक मैं कॉल ना करूँ तुम मुझे कॉल नहीं करती हो। क्यों, नाराज़ हो क्या अपनी भाभी से? नहीं नहीं भाभी, नाराज़ नहीं हूँ, बस ऐसे ही टाइम नहीं मिलता है क्लासेस की वजह से। समझ सकती हूँ। पढ़ाई कैसे चल रही है? सब बहुत ही अच्छा चल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने 3rd सेमेस्टर में टॉप किया है। थैंक यू। भाभी, जंगकुक ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है ना 3rd सेमेस्टर में। हम्म, वो सब ठीक है यहाँ पे। तुम फिक्र नहीं करो। भाभी, जंगकुक ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके? बस मुझे इतना ही जानना था। रखती हूँ मैं। ओके, बाय बाय। फ़ोन क्यों रख दिया? मुझे बात करनी थी। अरे उसे क्लास लेने जाना था। बस हो गई बात। 1 मिनट। ये आपकी गर्दन पे स्वेलिंग कैसी है? ये कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? कुछ नहीं, छोटा सा पंगा हो गया था। पुलिस वाला हूँ, थोड़ा बहुत तो होता रहता है। थोड़ा बहुत है?
मुझे तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग लग रही है। चलिए घर चलिए, मैं आपको दवा लगा देती हूँ। लेकिन अब बाहर आए हैं तो कहीं घूम लेते हैं। नहीं, पहले घर चलिए, मुझे आपको दवा लगानी है। तुम बहुत ज़िद्दी हो। जिससे प्यार करते हैं ना, उससे ज़िद भी कर सकते हैं, उस पर गुस्सा भी कर सकते हैं और उससे नाराज़ भी हो सकते हैं। यही तो खासियत है प्यार की, है ना? मम्मा, मैंने आपसे कहा ना मुझे नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। आप समझते क्यों नहीं एक बार में? जंकुक, ये कौन सा तरीका है अपनी माँ से बात करने का? रहने दीजिए जूनी, मैंने शायद ज़्यादा जिद कर दी। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं चाहिए, रहने दो। तुम्हारा जो मन करता है तुम वो खा लो, ओके? मम्मा, आई एम रियली सॉरी। वो मैं थोड़ी सी टेंशन में था और आप पर चिल्ला पड़ा। आई एम रियली सॉरी, माफ़ कर दीजिए। नहीं, मैं देख रही हूँ पिछले कुछ महीनों से तुम्हारा बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तुम अब मेरे पहले वाले जंकुक नहीं रहे हो। नहीं मम्मा, मैं आपका वही जंकुक हूँ। तुम बहुत बदल गए हो। तुम बेवजह गुस्सा करते हो, मेरी कोई बात नहीं मानते हो। आप रो क्यों रहे हो? अब I'm सॉरी, मैंने आपको रुला दिया। I'm really sorry, प्लीज़ रो नहीं। अच्छा ठीक है, मैंने गलती की ना, आप मुझे पनिशमेंट दो, ओके? नहीं, मुझे तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देनी है। तुम प्लीज़ पहले जैसे हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा बदल गया हूँ। जंकुक, बेहतर होगा कि तुम अपनी ये बॉक्सिंग छोड़ दो एंड आई थिंक तुम पहले जैसे हो जाओगे। पापा, आपकी बात मेरी बॉक्सिंग से शुरू होकर मेरी बॉक्सिंग पर ही ख़त्म हो जाती है। पापा, वो मेरा करियर है, मेरा फ्यूचर है। तुम्हारा ये जो करियर या फ्यूचर है ना, इसकी वजह से तुम ऐसे होते जा रहे हो, इतना गुस्सा करने लगे हो। पूरा दिन तुम बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हो। जो नहीं, रहने दीजिए ना, हमारी बेटी ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। जिन, बस मुझे तुम्हारी यही आदत पसंद नहीं। जहाँ मैं इस लड़के से कुछ कहना शुरू करता हूँ तुम बीच में आ जाती हो। पापा की कार मम्मा किसकी है? क्या मम्मा? अच्छा बस हो गया मस्का, बैठो लंच करो। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, ओके? पापा सॉरी, आई थिंक मैं गलत टाइम पर आ गया। नहीं पापा, गलत समझ रहे हैं। जिमिन मुझे दवा लगा रही थी, चोट लग गई है, वो दवा लगा रही थी। ठीक है जिमिन, तुम योंगे को दवा लगा दो, मैं बाद में आता हूँ। नहीं पापा, बताइए ना, आपको कुछ काम था मुझसे? हाँ, लेकिन तुम जब फ्री हो ना तब मैं बता दूँगा, ओके? ओके पापा। आपको दवा लगा दी ना मैंने, आप जाइए वापस ड्यूटी पर, ओके? मुझे पापा का काम करना है। जिमिन, हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं घर आ ही गया हूँ तो क्यों ना, हाँ 1 मिनट, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि आपके ज़्यादा सोचने से मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए बेहतर हो कि आप ड्यूटी पर जाए, मुझे पापा का काम करना है। अच्छा, तुम्हें प्रॉब्लम होती है? कोई बात नहीं। हाँ, मेरा ड्रामेबाज पति, क्या करूं, मेरे प्यार करने से तुम्हें तो प्रॉब्लम होती है। हाँ, मैंने तो मजाक किया था, आपके प्यार करने से मुझे प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो फिर करो? नहीं, अभी नहीं, अभी आप ड्यूटी पर जाइए, तुम बहुत गंदी हो। बाय, मैं चलता हूँ, बाय। मिस्टर लूज़र, देख लेना तुम, इस साल भी नेशनल चैंपियनशिप में मेरा ही सिलेक्शन होगा, तुम्हारा नहीं। लूज़र। जंकुक, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो प्यार व्यार के चक्कर में? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आई डोंट लव यू, ओके? आई रियली डोंट लव यू। और वैसे भी ये टाइम है अपने घर पे फोकस करने का, जो तुम नहीं कर रहे हो। देख लो, पिछले साल भी तुम नेशनल चैंपियनशिप में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, और आई थिंक तुम इस साल भी नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम लूज़र हो। जंकुक, जंकुक क्या कर रहे हो तुम? जंकुक, मैंने कहा रुक जाओ। जंकुक, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल हो गया तुम? जान से मार दोगे उसे? आई एम सॉरी कोच, आई एम रियली सॉरी। सॉरी मुझसे नहीं, खुद से कहो। अगर आज से कुछ हो जाता है रिंग में तो तुम्हारा सिलेक्शन तो छोड़ो, तुम्हें बॉक्सिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा जिंदगी भर के लिए। आई एम सॉरी कोच। जंकुक, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो, समझ गए ना तुम? किसी टाइम ये गुस्सा अच्छा है, पर किसी टाइम ये बहुत बुरा है। मैं याद रखूँगा कोच, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी।
मैं तुम्हें याद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हर वक्त तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। मैं तुम्हें बिल्कुल सोचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। नफरत है मुझे तुमसे। तुम क्यों मुझे इतना याद आती हो? क्यों? मैं चादर बिछा देती हूँ, आप सो जाइए। ओके, मैं सो जाऊँ? तुम कहाँ जा रही हो? मुझे लिस्ट बनानी है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। आप सो जाइए, मैं लिस्ट बनाकर सो जाऊँगी। Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. भाभी, आपने भैया को बताया इस बारे में? अभी मैंने किसी को नहीं बताया, सबसे पहले तुम्हें बता रही हूँ। और तुम्हें ये भी बता रही हूँ कि तुम्हारे भैया से मैं बहुत गुस्सा हूँ। क्यों क्यों गुस्सा है आप उनसे? तुम्हारे भैया के पास ना मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन्हें गुड न्यूज़ सुनाऊँ, पर वो सुनते ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? आपके पति पुलिस ऑफिसर हैं भाभी, भूलिएगा नहीं। हाँ ते, मुझे पता है वो बहुत बिजी रहते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन उन्हें मेरी थोड़ी बात तो सुननी चाहिए ना। और अब तुम उन्हें बताना कि वो पापा बनने वाले हैं। ओके भाभी, मैं बता तो दूंगी, लेकिन अगर आप बताएंगी तो भैया को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम्हारे भैया को मैं खुद ये गुड न्यूज़ दूंगी, और मैं वेट करूंगी कि उनके पास मेरे लिए थोड़ा सा टाइम हो, ताकि मैं उन्हें गुड न्यूज़ दे सकूं। ओके ओके भाभी, अंकल आंटी कैसे हैं? अंकल आंटी बिल्कुल ठीक है और तुम्हें बहुत मिस करते हैं। और जंकुक भी ठीक है, पहले से उसका गुस्सा कम हो गया है क्योंकि उसने नेशनल जीत लिया है। और उसका सिलेक्शन इंटरनेशनल के लिए हो गया है, अब वो इंटरनेशनल खेलेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि वो इंटरनेशनल खेलने वाला है। हाँ, उसने कर दिखाया, उसने जो कहा था उसने वो कर दिखाया। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पूरा यकीन था कि वो कर दिखाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। नहीं भाभी, ये सब जंकुक की मेहनत की वजह से हो रहा है। वो बहुत टैलेंटेड है। अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, वापस आ जाओ। तुम्हारे भैया बहुत मिस करते हैं तुम्हें, तुम्हारा भी नया घर बहुत सूना लगता है। भाभी, उस सूनेपन को भरने के लिए एक नया मेहमान आने वाला तो है। जो नया मेहमान आएगा ना, वो तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकता, क्योंकि तुम अपने भैया के लिए बहुत स्पेशल हो। मैं जानती हूँ भाभी, बट कुछ ही महीनों की बात रह गई है। पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है और मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो गया है, बस ट्रेनिंग रह गई है। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही मैं कोरिया वापस आ जाऊंगी और पापा के साथ आकर उन्हीं की कंपनी से अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। सच्ची? हाँ। वाह, फिर तो बहुत मज़ा आएगा, तुम और पापा साथ में ऑफिस जाओगे। हाँ। सुते बहुत खुश हैं कि उनकी भाभी प्रेग्नेंट है और वो बुआ बनने वाली हैं। और जिमिन बहुत बार कोशिश करती हैं कि वो योंगी को बता दें वो प्रेग्नेंट है, पर योंगी इतनी ज़्यादा बिजी है अपने काम में कि वो उनकी बात सुनते ही नहीं हैं। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सो आज जिमिन जा रही हैं अपने घर डिनर पर, जिनने सबको डिनर पर इनवाइट किया है जंकुक के सिलेक्शन की खुशी में। चलिए चलते हैं जियोन हाउस। जंकुक, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम इंटरनेशनल खेलने वाले हो। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। जंकुक, तुम तो जानते हो कि मुझे बॉक्सिंग बहुत पसंद है। हाँ अंकल, मुझे पता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा का पता नहीं क्यों नामजून। होप, अब बेटा इंटरनेशनल खेलने वाला है तो पापा तो खुश होंगे ही, भले ही बॉक्सिंग अच्छी लगे या ना लगे। इसे जूनी, आपको कैसा लगता है जब लोग आपको बोलते हैं बॉक्सर जेके के पापा? बहुत अच्छा लगता है ये सोचकर कि अब मैं अपने बेटे के नाम से जाना जाता हूँ। जंकुक, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखो, मुझे तुम्हारा प्रोफेशन अभी भी पसंद नहीं है, बट तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ पापा। आप तो जानते हैं मुझे बॉक्सिंग बहुत पसंद है, और मैं आपको प्राउड करा पाया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। चलो सब लोग डिनर करो, ठंडा हो जाएगा। प्रिंसेस, क्या हुआ? डिनर अच्छा नहीं लग रहा है? पापा, मेरी मम्मा जैसा खाना कोई नहीं बना सकता, तो फिर अच्छा कैसे नहीं लगेगा? तो फिर क्यों नहीं खा रही हो जिमिन? वो मम्मा योंगी अभी तक नहीं आए, किसी काम में फंस गया होगा बेटा।
पर पापा आज तो टाइम पर आना चाहिए था ना, मम्मा ने इतने प्यार से सबको डिनर पे बुलाया था। कोई बात नहीं, किसी काम में फंस गया होगा, आ जाएगा। तुम डिनर करो। सब लोग बहुत खुश हैं, बातें कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं कि तभी अचानक से जिमिन भागकर वॉशरूम जाती हैं। जिमिन वॉशरूम से बाहर आती हैं तब जिन बोलती हैं, जिमिन तुम्हें वोमिटिंग्स हो रही हैं? हाँ मम्मा, पता नहीं क्या है दी, आजकल जिमिन को बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। मैंने डॉक्टर को दिखाया है। तुम दवाइयाँ टाइम पर ले रही हो ना? हाँ पापा, दवाइयाँ टाइम पर ही ले रही हूँ। हो, क्या बताया डॉक्टर ने? दी, डॉक्टर ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना ये अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जिमिन, तुम्हें ऐसे में अपने खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मम्मा, आपको कैसे पता चला? जिमिन, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारे दिल का हाल बता सकती हूँ। आई एम सॉरी मम्मा, मुझे ना बहुत शर्म लग रही थी सबको बताने में, तो मैंने सोचा मैं योंगी को बता दूंगी और वो आप सबको बता देंगे, लेकिन उनके पास तो टाइम ही नहीं है मेरी बात सुनने का। तो योंगी को भी नहीं पता है? नहीं। जिन, क्या बातें कर रही हो तुम दोनों? हाँ, और क्या नहीं पता है योंगी को? यही कि वो पापा बनने वाला है। दी, आप जो कह रही हो वो सच है? हाँ हो, हमारी जिमिन माँ बनने वाली है। जिमिन, कांग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू पापा। आप खुश हैं ना? मैं बहुत खुश हूँ, एंड थैंक यू सो मच। प्रिंसेस, पापा मैं बहुत खुश हूँ, जो हम ग्रैंडपा बनने वाले हैं। हाँ यार, सही कहा तूने। और मैं तो ये सोचकर बहुत खुश हो रहा हूँ कि जब मेरी प्रिंसेस को ये खबर मिलेगी तब वो कितनी खुश होगी, वो ये जानकर कि उसके घर में उससे भी छोटा कोई आने वाला है। दी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तुम खुश हो? बहुत खुश हूँ मैं। कब आएगा वो? अभी बहुत टाइम है। सब लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से योंगी आ जाते हैं। हेलो एवरीवन, एंड सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, थोड़ी सी देर हो गई। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, लेकिन मैं एक मीटिंग में फंस गया था, सो सॉरी। योंगी, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम जिमिन की थोड़ी सी बात सुन सको? पापा, क्या मतलब? पापा, रहने दीजिए ना, कोई बात नहीं। जिमिन मना करी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, वरना मैं तुम्हारी अभी के भी क्लास ले लेता। पापा, मैं आपके डांट बाद में खा लूँगा, पर फिलहाल मुझे भूख लग रही है, तो पहले मुझे खाना खाना है। बिल्कुल, आओ ना, तुम बैठो, खाना खाओ। माँ, खाना बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। और साले साहब, आपने तो कमाल कर दिया, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जीजू, कमाल तो आपने किया है। मैंने? हाँ, क्योंकि आपने जो खुशी दी है मम्मी पापा को, वो मेरे सिलेक्शन से भी ज़्यादा बड़ी है। साले साहब, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जंकुक, पहले अपना खाना फिनिश करो, उसके बाद बातें करो, ओके? लेकिन दी, मैंने कहा ना। जिमिन, अब तो सबको पता चल गया है ना, तो फिर योंगी को भी पता चलना चाहिए। लेकिन माँ, मैं वो, ऐसा क्या हुआ है जो सबको पता है और मुझे नहीं पता है? मुझे भी जानना है। जिमिन तुम्हें घर जाकर बताएगी, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? फिर मुझे अभी जाननी है। योंगी, आप डिनर कीजिए, हम घर चल के बात करेंगे। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आर्मी, बाय, टेक केयर।